अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। ये सिंध हुकूमत का पैसा है। हमारे MPA को 40 करोड़ देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। पंजाब में एक शैतानी खेल शुरू कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचाया गया। आसिफ अली जरदारी ऐसे पैसे तकसीम कर रहे हैं जैसे उनका अपना माल है। ये जरदारी का नहीं, सिंध हुकूमत का पैसा है। अता तारड़ फोन करके हमारे MPAs खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। बोले कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वजीर आला का चुनाव कानून के मुताबिक बनाने के इक़दाम करे। जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी। MPs को 25 से 50 करोड़ की पेशकश हो रही है। PTI पंजाब की सदर यास्मिन राशिद इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। कहा परेशान होकर यहां आए हैं। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, सनाउल्लाह, शहबाज, हमजा, कुछ शर्म करो। अवाम ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी हैं। हम जंग नहीं चाहते। राना सना धमकियों वाला लहजा संभाल कर रखें। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लाहौर में लिबर्टी चौक पर आज एहतजाज का भी ऐलान। शहबाज गिल कहते हैं हमारा एक MPA 25 करोड़ में जरदारी और नून लीग ने खरीदा है। कौम इन गद्दारों को नहीं छोड़ेगी। नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। मेजॉरिटी को तस्लीम न करते हुए सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। अक्सरियत को तस्लीम करते हुए सरकार ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर इनके नंबर्स पूरे हैं तो ऑफिस क्यों कर रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमती हथकंडों पर नजर है, नाकाम बनाएंगे। पंजाब असम्बली का फैसला इमरान खान के हक में आएगा। मोनस इलाही के तंजिया वार बोले कि नून लीग और इत्तेहादियों के पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 144 MPAs थे। PTI और काफ लीग के MPAs पर नजर रखने के बजाय पुलिस को अपने बंदों के पीछे लगाए। चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन का 2 टोक पैगाम। कहा जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उनका ही हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। गरीब के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। पॉलिसी बयान के बाद आसिफ जरदारी की आज चौधरी शुजात से मुलाकात, मनसूख होने का इम्कान। अरकान असम्बली को गायब करने की धमकी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर दाखिला के बयान की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। PTI के वकला ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। स्पिनर्स के जादू का तोड़ किया। बारिश भी शाहीनों को ऊंची परवाज से रोक ना पाई। पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट में तारीख रकम कर दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए। 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स से कौमी टीम को नया मैच विनर मिल गया। नौजवान बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग से सभी की तवज्जो समेट ली। कप्तान बाबर आजम ने 55 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने भरपूर साथ दिया। 2 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सदर और वजीर आजम की गोल टेस्ट में कामयाबी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की
अच्छी हिकमत अमली और बेहतरीन बल्लेबाजी और अब्दुल्ला शफीक को खास तौर पर सराहता हूँ। पूरी टीम ने बेहतरीन खेल के जरिए कौम और क्रिकेट शायकीन को खुश कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में पुरएतमाद इनिंग खेलकर बड़ा हदफ हासिल किया। मुश्किल पिच पर बारिश के बावजूद कामयाबी हासिल की। साबिक कप्तान वसीम अकरम का अब्दुल्ला शफीक को खराज तहसीन, बोले अब्दुल्ला कमाल खेलते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन इनिंग में से एक है। शाहिद आफरीदी का भी ट्वीट, कहा कि अब्दुल्ला की इनिंग इन्हें सुपरस्टार बना देगी। दीगर कौमी साबिक क्रिकेटर्स ने भी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.93 महंगा, 224 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये तक फरोख्त। करेंसी मार्केट में सट्टेबाज माफिया का राज। पाकिस्तानी बैंक्स खाम तेल की एलसीज खोलने के लिए फी डॉलर 242 रुपये वसूल कर रहे हैं। शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने से इनकार कर दिया है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। इंपोर्ट ज्यादा होने से आखिरी 6 माह रुपए पे ज्यादा दबाव रहा। डॉलर की कदर में इजाफा दुनिया भर में हो रहा है। सियासी सूरत हाल के बायस भी रुपए की कदर में नुमाया कमी हुई। तवक्को है कि अगस्त में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि मेरा घर फाइनेंसिंग स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। बैंकों का बहुत ज़्यादा मुनाफा है, उसे कम करेंगे, फ़ायदा सारिफ को देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के 3 माह में डॉलर 40 रुपये महंगा हो गया। बिजली, तेल और डीजल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत हर मैदान में निकम्मी तरीन साबित हुई है। हमाद असर का ट्वीट लिखा, जरदारी हो या भिखारी, लूट मार का पैसा अब नहीं बचा पाएगा। कौम जाग चुकी है। आपके तो एमपीए अब डगमगा चुके। मिन्नतों और तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका। शहबाज हुकूमत के 100 दिन, महंगाई कंट्रोल से बाहर, परवास करती मईशत दम तोड़ने लगी। जिंदगी अजीरन हो गई, गरीब से 2 वक्त की रोटी छिन गई। जो मईशत ठीक और महंगाई कम करने आए थे उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। रजीम चेंज ने सब कुछ क्रैश कर दिया। 9 अप्रैल को डॉलर 182 रुपए पर था, आज 225 रुपए पर आ गया है। पाकिस्तान का कर्ज 15.5% बढ़ चुका। महंगाई की शरह 21% से बढ़ गई है। डीजल 141 और पेट्रोल 119% महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट 46,000 से 40,000 पॉइंट्स पर आ गई। या तो हम आवाम को रिलीफ दें, अगर नहीं तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हमें इस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी हुकूमत। हम किसी और का जो है फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? वो जो लाए थे उसको, उस गंद को वही साफ करें। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर अब्दुल करीम ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी सेनेटर अब्दुल करीम कहते हैं, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अब भी बेहतर है हुकूमत छोड़ दें। किसी और का फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? जो इस गंद को लाए वही साफ भी करें। इत्तेहादियों का एलामिया तो मुश्तरका था, लेकिन अक्सरियत की राय यही थी जो मेरी है। कराची समेत सिंध भर का कोई पुरसान हाल नहीं। सड़कें खंडरात का मंजर पेश करती हैं। नलकों में पानी के बजाय हवा आती है। बिजली के निज़ाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आवाम फट पड़े, कहते हैं कि हालिया बारिशों से तबाही ने हुकूमत की नाअहली खोल कर रखती है। हुक्मरां होश के नाखुन लें, आवाम के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। इलेक्शन मेरे लिए एक सीढ़ी है, एक मौका है, एक वसीतर मफाहमत, इश्तराकी अमल और लोगों को जोड़ने का। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं, हमें वसीतर मुफाहमत की ज़रूरत है। इलेक्शन लड़ने का फैसला जीत और हार से बालातर होकर किया। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है।
عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، کسی سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بندر بانٹ کرنی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ مہاجر ہونے پر فخر ہے، مگر کبھی مہاجر ہونے پر سیاست نہیں کی۔ ہم نے تمام مستلق زبانیں بولنے والے کو گلے لگایا ہے، ہم راتوں کو جاگ کر بھی کام کریں گے۔ اگر علامتی طور پر ہی الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے، سندھ حکومت کے اعلی کار کے طور پر الیکشن کمیشن استعمال نہیں ہو رہا، چیف الیکشن کمشنر اس وقت نوٹس لیں اور مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے۔ الیکشن کمیشن سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو فوری برطرف کرے، کراچی کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز اور فوج تعینات کی جائے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو کر ووٹر لسٹوں کو درست اور آرؤز کا تعین کرے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا کہ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، بارش کے بعد گٹر اب تک ابل رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا، صرف 80 بسوں سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، شہر کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے۔ کارکنوں پر تشدد اور انتقامی کارروائیوں پر تحریک انصاف کا قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ۔ شفقت محمود کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی کارکنان کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں کے مرتکب افسران کی نشاندہی کرے گی۔ انتقامی کارروائیاں کرنے والے افسران کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم 25 مئی بھول گئے ہیں، ہم نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے۔ جن افسران نے لوگوں پر تشدد کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ بجلی مرحلہ وار 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، حکومت کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن کی بریفنگ، بتایا کہ اضافے کے باوجود بجلی پر 220 ارب کی سبسڈی دی جائے گی، 50% صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ چیئرمین نیپرا بولے کہ عالمی منڈی میں فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں، 3 سال پہلے درآمدی کوئلہ $50 فی ٹن تھا اور آج $400 ہے، روپے کے مقابلے میں ڈالر بھی ڈبل ہو چکا، بجلی کی پیداواری لاگت 16 گنا بڑھ چکی ہے۔ اگر یہ قیمت صارف ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ صورتحال اندازے سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ گجرات پولیس افسر کا نرالا کارنامہ، لیڈی اہلکار کی عدم دستیابی پر مرد کانسٹیبل کو چادر اوڑھا کر خاتون ملزم کے ساتھ کھڑا کر دیا، فوٹو بنا کر ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا۔ ایس ایچ او کی انوکھی کارروائی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ صارفین کے دلچسپ تبصرے، ڈی پی او گجرات کا نوٹس، ایس ایچ او اسلم ہجرا کو معطل کر دیا۔ صادق آباد کشتی حادثہ، دریائے سندھ سے مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں، اموات کی تعداد 28 ہو گئی ہے، لاپتہ 21 افراد کی تلاش جاری ہے، پاک فوج کے غوطہ خور بھی سرچ آپریشن میں شامل۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔